become death, the destroyer of worlds. 16 जुलाई 1945 ये वो दिन था जिस दिन अमेरिका ने न्यू मैक्सिको स्टेट में एक न्यूक्लियर बॉम्ब का टेस्ट किया था। 5, 4, 3, 2, 1. इस न्यूक्लियर टेस्ट का कोड नेम ट्रिनिटी दिया जाता है। इस पूरे प्रोजेक्ट को लीड कर रहे थे जे रॉबर्ट ओपनहाइमर। इस बॉम्ब धमाके को देखकर ओपनहाइमर इतने डर गए थे कि उनके मुंह से गीता का एक श्लोक निकल गया, अब मैं काल बन गया हूँ जो दुनिया का नाश करता है। Now I am become death, the destroyer of worlds. इनके ऊपर क्रिस्टोफर नोलन ने ओपनहाइमर नाम की एक मूवी बनाई है जिसमें ओपनहाइमर का रोल किलियन मर्फी कर रहे हैं। ओपनहाइमर का भगवत गीता के साथ क्या संबंध था और बाद में ओपनहाइमर को देशद्रोही क्यों घोषित कर दिया गया और ओपनहाइमर न्यूक्लियर बॉम्ब से भी ज्यादा खतरनाक बॉम्ब बनाने के खिलाफ क्यों हो गए थे। ओपनहाइमर इन्हें फादर ऑफ न्यूक्लियर बॉम्ब भी कहा जाता है। ये मैनहट्टन प्रोजेक्ट के डायरेक्टर थे जिसने दुनिया का सबसे पहला न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया था। इनका जन्म 1904 में न्यूयॉर्क शहर के जर्मन जूइश परिवार में हुआ था। ये बचपन से ही बहुत ज्यादा जीनियस थे। जब ये 1922 में हार्वर्ड में पढ़ाई करने के लिए गए तो 4 साल की डिग्री को 3 साल में कंप्लीट कर ली। ये अपनी क्लास के टॉपर थे। 1927 में इन्होंने सिर्फ 23 साल की उम्र में पीएचडी कर डाली थी। ये भगवत गीता से बहुत ज्यादा इम्प्रेस थे और ये अपने दोस्तों को भी भगवत गीता पढ़ने को कहते थे। ओपनहाइमर ने भगवत गीता को पढ़ने के लिए संस्कृत को भी सीखा था। ओपनहाइमर एक चैन स्मोकर थे। जब जर्मनी में हिटलर की तानाशाही देखने को मिलती है तो कई सारे साइंटिस्ट जर्मनी को छोड़कर अमेरिका चले गए थे। उनमें से ओपनहाइमर भी एक थे। वर्ल्ड वार 2 के शुरू होने से एक महीना पहले अगस्त 1932 को एल्बर्ट आइंस्टाइन और लियो सीजार्ड ने एक लेटर लिखा था अमेरिकन प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को। इस लेटर में यह लिखा था कि हिटलर न्यूक्लियर हथियारों पर काम कर रहा है। हो सकता है कि वो एक शक्तिशाली बॉम्ब बनाने में कामयाब हो जाए, इसलिए अमेरिका को तैयार रहना चाहिए। इस लेटर के बाद जनवरी 1942 में अमेरिकन राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने न्यूक्लियर बॉम्ब को बनाने की मंजूरी दी थी। इस मैनहट्टन प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए आर्मी कोर ऑफ इंजीनियर मैनहट्टन डिस्ट्रिक्ट की स्थापना की गई थी। यह काम जून 1942 से लेकर अगस्त 1947 तक चला था। मैनहट्टन प्रोजेक्ट को अमेरिकन सेना ब्रिगेडियर जनरल लेस्ली ग्रोवस लीड कर रहे थे। अमेरिका के राज्य टेनेसी से यूरेनियम को लिया गया था। यूरेनियम का इस्तेमाल न्यूक्लियर बॉम्ब को बनाने में किया जाता है। 1942 में ग्रोवस ने न्यू मैक्सिको शहर में स्थित लॉस आलामोस नाम की जगह को न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के लिए दिया था। ओपनहाइमर ने इस जगह पर 1943 से लेकर 1945 तक काम किया था। दिसंबर 1942 तक दुनिया का पहला एक्सपेरिमेंटल न्यूक्लियर रिएक्टर शिकागो पाइल पूरा होने वाला था। 1943 में प्लूटोनियम की प्रोडक्शन के लिए ग्रोवस ने वाशिंगटन में हैनफोर्ड नाम की जगह को चुना था। उसी साल नवंबर 1943 को दुनिया का बड़ा न्यूक्लियर रिएक्टर X-10 ग्रेफाइट रिएक्टर लगभग तैयार हो गया था। अभी तक न्यूक्लियर बॉम्ब का टेस्ट भी नहीं हुआ था कि 12 अप्रैल 1945 को राष्ट्रपति रूजवेल्ट की मृत्यु हो जाती है। जब अमेरिकन राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट का दाह संस्कार किया जाता है तो ओपनहाइमर गीता के 17वें अध्याय के 3रे श्लोक को पढ़ते हैं। अगले ही दिन प्रोजेक्ट की सारी जानकारी उनके उत्तराधिकारी हैरी ट्रूमैन को दी जाती है। सालों की मेहनत के बाद आखिरकार 16 जुलाई 1945 को दुनिया का पहला न्यूक्लियर बॉम्ब बनकर तैयार हो जाता है। BBC की रिपोर्ट के मुताबिक न्यूक्लियर टेस्ट के दिन ओपनहाइमर बेहद डिप्रेशन में थे। वो बेहद थके हुए थे और रात में वो ठीक से सो भी नहीं पाए। जैसे जैसे धमाके का समय पास आता जा रहा था ओपनहाइमर का डिप्रेशन बढ़ता जा रहा था। उस वक्त वो ठीक से सांस भी नहीं ले पा रहे थे। यह न्यूक्लियर बॉम्ब 21 kg टन TNT का था जिसके फटने के बाद इतने तेज झटके लगे जिसे 160 किलोमीटर दूर लोग महसूस कर रहे थे। उस समय ओपनहाइमर ने कुछ गीता के श्लोक को कहा था जो गीता के अध्याय 3 के श्लोक 32 की ओर इशारा करते हैं। मैं लोगों का नाश करने वाला महाकाल हूँ। मैं समस्त लोगों को नष्ट करने के लिए पवित्र
साबित हुआ हूँ। इस प्रोजेक्ट में काम करने के बाद ओपनहाइमर दुबले पतले हो गए थे और उनका वजन 52 किलो हो गया था। वो खूब सिगरेट पीते थे, जिसके कारण उन्हें टीबी की बीमारी हो गई थी। इस न्यूक्लियर बॉम्ब का सबसे पहले इस्तेमाल वर्ल्ड वार 2 में जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहरों पर किया गया था, जिसमें लाखों की संख्या में लोग मारे गए। अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 को लिटिल मैन नाम का न्यूक्लियर बॉम्ब जापान के हिरोशिमा पर गिराया था। फैट बॉय नाम का न्यूक्लियर बॉम्ब नागासाकी पर गिराया गया था, जिससे जापान दहक उठा। ओपनहाइमर न्यूक्लियर बॉम्ब के ब्लास्ट को देखकर दुखी रहने लगे थे। ओपनहाइमर ने अमेरिकन प्रेसिडेंट से कहा, मिस्टर प्रेसिडेंट, मुझे महसूस होता है कि मेरे हाथ खून से रंगे हैं। ट्रूमैन ने उनके गिल्ट को कम करने की कोशिश में कहा, हाथ मेरे भी खून से रंगे हुए हैं, जिसकी जिम्मेदारी मुझे लेने दे। अमेरिकन गवर्नमेंट समझती थी कि ओपनहाइमर रूस को मैनहट्टन की खुफिया जानकारी दे रहे हैं। ओपनहाइमर रूसी एजेंसियों के टॉप टारगेट पर थे। रूस ओपनहाइमर के जरिए मैनहट्टन की सारी जानकारी हासिल करना चाहता था, पर वो ऐसा कर नहीं सका। ओपनहाइमर न्यूक्लियर बॉम्ब से हुई तबाही को देखने के बाद उससे अधिक ताकतवर हाइड्रोजन बॉम्ब बनाने के अमेरिकी सरकार के फैसले खिलाफ हो गए थे। इसे लेकर अमेरिकी सरकार ने उन पर जांच बिठा दी। 1945 में अमेरिकी सरकार ने उनकी सुरक्षा मंजूरी भी छीन ली। उन पर देश से गद्दारी करने का दब्बा भी लगा दिया, जो उनकी मौत के 55 सालों के बाद 2022 में मिट गया।